हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। एंड गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूट्यूबर है गाइस जो कि इन्वेस्टमेंट वीडियो बनाते हैं वो लोग इस पे डिस्कशन नहीं करते हैं, तो हम लोग आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और गाइस जो टॉपिक है वो है वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम लोग बात करेंगे वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन ईयर 2022। यानी कि मैं बात करूं YTD का, मतलब जनवरी 2022 से लेके आज के डेट तक में कौन कौन से लार्ज कैप फंड है जिसने वर्स्ट परफॉर्म किया, मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है। तो उन 5 फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस सबसे मजे की बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे फंड शामिल है जो कि गाइस आपके चहीते फंड हो सकते हैं, लाइक एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड गाइस मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। तो गाइस ये तीनों बहुत बड़े फंड है। एंड गाइस अगर मैं बात करूं 100 इन्वेस्टर का, तो 100 इन्वेस्टर में से देखे तो मोटा मोटी 70 से 75 लोग जो ऐसे होंगे जो इन तीनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और गाइस मैं बात करूं स्पेशली एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसने तो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिया है। तो गाइस जितने भी इन्वेस्टर ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हो, चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट हो या फिर हो SIP की बात, सभी में बहुत ही बड़ा लॉस दिया है साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो। और गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन कौन से आज के टाइम में जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। और गाइस वो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो मार्केट गिरा हुआ है काफी अच्छा खासा अपने 52 वीक हाई से, तो इस मौका का फायदा उठाइए। और उस वीडियो में जो फंड मैंने बताया हुआ है उस फंड में या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं अपने रनिंग SIP को टॉप अप। तो गाइस उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है आप सभी के लिए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए मैं स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपकी जो पर्सनल फाइनेंस है उस पे मैं वीडियोस लेके आता हूं, जैसे कि आपका टैक्सेशन हो गया, डिडक्शंस हो गए, या फिर आपकी सैलरी से रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं अपने वीडियो में कवर करता हूं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से फंड है जिसने सबसे घटिया परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है आपको। और गाइस आपको इन 5 फंड में से कुछ फंड ऐसे हैं जिससे आपको बच के रहना, उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि वो कौन कौन से फंड है जिसने वर्स्ट परफॉर्म किया है साल 2022 में, यानी कि YTD में सबसे घटिया परफॉर्मेंस कौन कौन से फंड ने दिया है। तो गाइस ये 5 फंड है जिसने सबसे खराब परफॉर्म किया है साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो, स्पेशली लार्ज कैप की अगर बात करते हैं तो गाइस हम लोग परफॉर्मेंस पे तो बाद में जाएंगे, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इन फंड के जो फंड साइज है वो क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो गाइस बात करें सबसे पहले फंड साइज का, तो फंड साइज की बात करें तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज है वो है आपका कहीं ना कहीं 35,000 करोड़ का। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 34,908 करोड़ का। वहीं बात करेंगे IDFC लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है वो कहीं ना कहीं 1000 करोड़ के आसपास में है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका फंड साइज कहीं ना कहीं देखा गया तो 6,718 करोड़। सिमिलरली गाइस बात करें मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका फंड साइज देखें तो काफी ज्यादा है गाइस, 31,722 करोड़ का। एंड गाइस लास्टली बात करें PGM इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका फंड साइज देखें तो काफी कम है गाइस, 358 करोड़ का। तो गाइस आपको बता दूं मैं कि फंड साइज बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मीड में होना चाहिए। बहुत कम फंड साइज होना अच्छी बात इसलिए नहीं होता है गाइस कि जब अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाता है तो जो कम फंड साइज वाले फंड है वो ना रिडम्पशन प्रेशर को झेल ही नहीं पाता है और वो लिक्विडेट हो जाता है वैसे फंड। तो इसीलिए गाइस फंड साइज देखे तो कहीं ना कहीं मीड में होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखे तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड आपका मीरे एसेट लार्ज कैप फंड, इसका फंड साइज काफी हायर साइड में है। सबसे बेस्ट फंड साइज जो दिख रहा है वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका फंड साइज का, या फिर आप कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गाइस एक्सपेंस रेशियो। तो गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो देखे तो 0.47% जो कि अच्छा है। IDFC लार्ज कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका एक्सपेंस रेशियो काफी हाई साइड में 1.05%। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखे गाइस तो कहीं 0.35% का है। बात करें मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का तो इसका 0.62%। सिमिलरली गाइस बात करें PGM इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका भी देखे तो 1 से ऊपर है 1.08% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 1.12%। तो गाइस यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही बेहतर होता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे सबसे कम एक्सपेंस रेशियो जो दिख रहा है वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर फंड साइज के केस में भी कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर दिख रहा था। सिमिलरली गाइस एक्सपेंस रेशियो के केस में भी देखिए तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो काफी कम है। एंड जैसे मैंने बताया गाइस कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही बेहतर होता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखो तो सबसे बेटर फंड जो दिख रहा है वो आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ही दिख रहा है। बट गाइस हमारा पर्पस ये नहीं कि बेटर फंड कौन सा यहाँ पे है, हमारा फंड ये है कि ये 5 फंड में से सबसे घटिया परफॉर्मेंस कौन से फंड ने किया है उसके बारे
बारे में बताने का है। और गाइस इसमें से कुछ फंड है वो काफी बेहतर है, लाइक आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड है, काफी अच्छा फंड है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ये भी काफी अच्छा है। मीर एसेट लार्ज कैप ये भी काफी अच्छा है। बट गाइस अनफॉर्चुनेटली साल 2022 यानी कि वाईटीडी की अगर मैं बात करूं जनवरी से लेके अभी तक का डेट का, तो ये 5 फंड है जिसने लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इसी के बारे में गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट का। अब चलिए गाइस बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट का जो कि है परफॉर्मेंस का। और गाइस परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हमने ये डिसाइड किया है इन पांचों में से कौन से फंड है जिसने सबसे खराब परफॉर्म किया है और कौन से फंड है जो कि कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया हुआ है। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न्स का और उसके बाद बात करेंगे गाइस एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लमसम का, यानी कि साल 2022 में लमसम के केस में इन फंडों ने कितना रिटर्न्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो इस फंड का जो रिटर्न है वो निगेटिव 12.78%, मोटा मोटी देखे तो निगेटिव 13% का रिटर्न दिया हुआ है साल 2022 में। आईडीएफसी लार्ज कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो रिटर्न है वो है निगेटिव 11.14%। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लमसम का वो है आपका निगेटिव 10.79%, मोटा मोटी 11% कह सकते हैं हम। मीर एसेट लार्ज कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो रिटर्न है वो है आपका निगेटिव 10.28%। वहीं बात करेंगे पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है वो है आपका निगेटिव 9.55%। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने वाईटीडी यानी कि साल 2022 में जो नेगेटिव रिटर्न दिया है वो आपका 10.63%। तो गाइस यहाँ पे देखिए सबसे बेटर जो परफॉर्मेंस आ रही है वो है आपका पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड का, और सबसे खराब जो परफॉर्मेंस है वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का, क्योंकि उसने मोटा मोटी 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। और सबसे बेस्ट जो मैंने बताया इन पांचों में से वो है आपका पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसका लमसम का रिटर्न साल 2022 में देखे तो सिर्फ 9.55% का नेगेटिव रिटर्न है, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी बेटर है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का साल 2022 का। और यहाँ पे हमने देखा कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जो निकल के आता है वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। गाइस मैं मानता हूं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर या फिर ऑल टाइम के केस में देखे तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बट हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि साल 2022 में वो कौन कौन से लार्ज कैप फंड है जिसने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो गाइस ये 5 लार्ज कैप फंड है जिसने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है। और गाइस ये जो रैंकिंग जो मैंने डिसाइड किया है ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड किया है, और ये जो परफॉर्मेंस है वो लमसम का परफॉर्मेंस है वाईटीडी का। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का साल 2022 का। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, यानी कि लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में देखे तो इन पांचों फंड्स का रिटर्न्स कैसा है। तो गाइस मैं बता दूं यहाँ पे रैंकिंग के बेसिस पे रिटर्न्स नहीं है, इस चीज को आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। रैंकिंग के बेसिस पे देखे तो सिर्फ और सिर्फ लमसम वाला रिटर्न वाईटीडी का जो है वो दिया है मैंने। एसआईपी के केस में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो गाइस बात करें एसआईपी का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका निगेटिव 15.33%। आईडीएफसी लार्ज कैप फंड की बात करें तो निगेटिव 10.41%। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो निगेटिव 8.49%। मीर एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो निगेटिव 11.28%। एंड गाइस बात करें पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है वो है आपका निगेटिव 11.93%। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे खराब जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के केस में इन लास्ट 1 ईयर वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का, और सबसे बेटर परफॉर्मेंस जो देखे वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। तो गाइस हमने देखा कि फंड साइज के केस में भी कैनरा रोबेको काफी अच्छा कर रहा था, आपका एक्सपेंस रेशियो के केस में भी काफी अच्छा कर रहा था, और एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। एंड गाइस बात करें लमसम का भी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं है, देखो तो एक्सिस ब्लू चिप फंड से तो काफी बेहतर ही दिख रहा है। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में भी देखे तो आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है इफ यू कंपेयर विद एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड मीर एसेट लार्ज कैप फंड। गाइस इन 5 फंड में से जो मेरा जो सजेशन रहता है किसी को इन्वेस्ट करने के लिए वो 3 ही फंड है, वो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड हो सकता है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका मीर एसेट लार्ज कैप फंड। बट गाइस फिलहाल एक्सिस फंड हाउस में कुछ न कुछ दिक्कत चल रही है, वहां पे फ्रॉड या फिर स्कैम के मामले आए हैं, इसीलिए गाइस अभी एक्सिस के कोई भी फंड में रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, सजेस्ट नहीं कर रहा हूं किसी को। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखे तो मेनली आपका कैनरा रोबेको सबसे बेहतर दिख रहा है अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस अच्छे का। तो गाइस ये बात आपका पास्ट परफॉर्मेंस का जो हमने देखा लमसम के केस में भी और एसआईपी के केस में भी। और यहाँ पे सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जो है गाइस वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड इन केस ऑफ लमसम रिटर्न एंड इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न लास्ट 1 ईयर का। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, यानी कि डिफरेंट एसेट क्लास में कहां कितना कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी का, फिर डेट का एंड फिर अदर एसेट क्लास का। तो गाइस यहाँ पे बात करें आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो है आपका 90.83%, मोटा मोटे देखे तो 91%। डेट की बात करेंगे तो डेट में 0% का इन्वेस्टमेंट है। अदर की बात करेंगे तो अदर में 9.17%। आईडीएफसी लार्ज कैप फंड की बात करेंगे तो इक्विटी में इसका जो एलोकेशन है वो आपका 96.42%। डेट की बात करेंगे तो इसका भी जो इन्वेस्टमेंट है डेट में वो 0% है। एंड बात करेंगे अदर का, तो अदर के केस में देखें तो 3.58%। वहीं बात करेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो है आपका 95.2%। डेट की बात करेंगे तो 0%। बात करें अदर का, तो अदर के केस में 4.8%।
सिमिलरली गाइस बात करें मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में है वो है आपका 97.83%, डेट में देखें गैस तो 0%। एंड बात करें गैस अदर का, तो अदर के केस में 2.17% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लास्टली गैस बात करें पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो यहाँ पे देखें तो इक्विटी एलोकेशन जो है वो आपका 91.2%। डेट की बात करें गैस तो डेट के केस में देखें तो निग्लिजिबल सा इन्वेस्टमेंट हो रखा है 0.21% का। एंड बात करें अदर का, तो अदर के केस में 8.59% का एलोकेशन मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। और पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखेगा तो ठीक है, सारे फंड अपने अपने जगह पे अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंस ये सारे के सारे फंड इक्विटी फंड है, तो ये स्वाभाविक सा हो जाता है कि इक्विटी में इसका जो एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा होगा। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जो इक्विटी एलोकेशन है बेसिकली यहाँ पे देखें तो आपका 90.83% या फिर 96.42%, 95.2%, 97.83% या फिर 91.2%। तो इक्विटी एलोकेशन में देखें तो कहां कहां पैसे जा रहा है, लाइक आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में कितना जा रहा है, मिड कैप में कितना जा रहा है एंड स्मॉल कैप में कितना जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले देखें तो लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप में देखेंगे। तो गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका देखें तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो है आपका 77.88%, मिड कैप की बात करें तो 2.77%, एंड बात करेंगे स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप में 0% इन्वेस्टमेंट हो रखा है। वहीं बात करेंगे आईडीएफसी लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप में एलोकेशन है वो है आपका 61.93%, मिड कैप की बात करें तो 12.22%, एंड बात करेंगे स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप के केस में देखें तो 4.86% का एलोकेशन हो रखा है। सिमिलरली गाइस बात करें कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो है आपका 75.61%, मिड कैप में देखें गैस तो 7.04%, एंड बात करेंगे स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे 0% का एलोकेशन हो रहा है। वहीं बात करेंगे मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो लार्ज कैप में यहाँ पे जो एलोकेशन है वो है आपका 66.07%, मिड कैप में देखें तो 11.31%, एंड बात करेंगे स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे 3.16%। एंड लास्टली गाइस बात करें पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप में एलोकेशन है वो है आपका 68.28%, मिड कैप में देखें तो 7.47%, एंड बात करेंगे स्मॉल कैप में तो यहाँ पे 2.59% का एलोकेशन दे रहा है ये फंड। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के केस में भी देखें तो यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट जो मुझे दिख रहा है वो है आपका पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड, क्योंकि इसका देखें लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में ही है। लार्ज कैप में ज्यादा होने से क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है उसको काफी बैलेंस मिलता है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप की वजह से होता क्या है गाइस कि आपके जो पोर्टफोलियो का ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं जिसमें ग्रोथ चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हाई रिटर्न हाई रिस्की स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे रिस्क भी है तो गाइस रिटर्न के भी संभावना उतना ही ज्यादा हो जाता है। इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे पीजीएम इंडिया लार्ज कैप फंड का जो ये इक्विटी एलोकेशन है, इक्विटी मिक्स से देखें ये काफी अच्छा मुझे लग रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस देख लेते हैं इन पांचों फंड का जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है। बेसिकली अगर मैं बात करूं टॉप 10 होल्डिंग का, तो टॉप 10 होल्डिंग कैसा है इन पांचों फंड का, तो उसके बारे में देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो हम लोग देखते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का टॉप 10 होल्डिंग कैसा है। तो आपको यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग में देखें तो सबसे पहला स्टॉक है जो है आपका आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको आप डीमार्ट के नाम से जानते हैं, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, कोटक महिंद्रा बैंक, डीवीज लैबोरेटरीज एंड भारती एयरटेल। तो गाइस ये 10 स्टॉक है जो इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में है। एंड बात करेंगे जिसका सेक्टर का, तो सेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, किस स्टॉक का वैल्यू कितना है वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टोटल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है गाइस वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। एंड गाइस बात करें 1 मंथ का चेंज, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है होल्डिंग में इन लास्ट 1 मंथ, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट 1 ईयर के हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना रहा है। एंड गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का लोएस्ट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग वो भी दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखें तो टॉप 10 होल्डिंग में मोटा मोटी आपके सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही है। एंड गाइस ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है तो यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग में देखें आपका लार्ज कैप स्टॉक्स होना लाजमी हो जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। अब गाइस बात करते हैं आईडीएफसी लार्ज कैप फंड का। तो यहाँ पे देखें गाइस तो यहाँ भी आपका टॉप 10 होल्डिंग में देखें तो मोटा मोटी सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही है, लाइक आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये टॉप 10 होल्डिंग से, और जैसे मैंने बताया सारे के सारे आपका लार्ज कैप स्टॉक्स ही है। एंड ऑब्वियस सी बात है गाइस, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है तो यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स ही होगा। एंड गाइस सिमिलर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड यहाँ भी आपको सारा डिटेल दे रखा है। तो अगर आप सारी डिटेल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक किस सेक्टर से बिलोंग करता है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है, वो भी लास्ट 1 मंथ में कितना चेंज हुआ है, यानी कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में। देन 1 ईयर का हाईएस्ट होल्डिंग कितना है, 1 ईयर का लोएस्ट होल्डिंग कितना है, तो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग ऑफ आईडीएफसी लार्ज कैप फंड। अब बात करते हैं गाइस कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो यहाँ पे देखा तो आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल एंड लार्सन एंड टुब्रो। तो गाइस अगेन ये सारे के सारे आपका लार्ज कैप स्टॉक्स ही है, और यहाँ भी देखिए तो सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।
सकते हैं उसको। तो ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं मीर एसेट लार्ज कैप का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, टीसीएस एंड सन फार्मा, एक फार्मा कंपनी है। तो ये सारे के सारे टॉप 10 स्टॉक्स है गाइस, और ये सारे के सारे अगेन देखे तो आपका लार्ज कैप स्टॉक्स ही है। और गाइस अगेन मैं बता दूं कि यहाँ पे सारे के सारे डिटेल दिया हुआ है, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ ले उसको अच्छे से। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग ऑफ मीर एसेट लार्ज कैप फंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द टॉप 10 होल्डिंग ऑफ पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड। तो गाइस पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड की टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखिए तो आपका टॉप 10 होल्डिंग में लार्ज कैप स्टॉक्स ही है सारे के सारे। और गाइस ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है तो यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स होना लाजमी हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो पांचों के पांचों फंड देखे तो काफी ज्यादा सिमिलर दिख रहा है। अगर आप बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का, तो गाइस जो ओवरलैपिंग है वो काफी ज्यादा है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 19.28 का। आईडीएफसी लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 21.01। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 20.08 का। मीर एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 21.5। सिमिलरली गाइस बात करें पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 21.24%। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 19.55 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो मोटा-मोटी सारे ही फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, बट गाइस एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। तो ये गाइस काफी अच्छी बात है। और गाइस बता दूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन होता क्या है बेसिकली। स्टैंडर्ड डिवीजन बेसिकली ये दिखाता है आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना ज्यादा वोलेटाइल है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का नंबर जितना ज्यादा होता है इसका मतलब ये कि आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है उतना ही ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। कम है इसका मतलब कम वोलेटाइल रहता है। तो इसीलिए गाइस ये स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं शार्प रेशियो का। तो शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के केस में देखें तो ये 0.59 का है। आईडीएफसी लार्ज कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे 0.53। बात करें गाइस कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड का, तो इसका देखें तो 0.69। मीर एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो 0.54। बात करें पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 0.43। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो शार्प रेशियो है वो है आपका 0.49। तो गाइस यहाँ पे देखें 0.49 कैटेगरी एवरेज है। और मोटा मोटी देखें तो एक से दो फंड ऐसे हैं जिसका शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, लाइक आपका पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका शार्प रेशियो देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है। बट गाइस सबसे अच्छा शार्प रेशियो जो दिख रहा है वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। गाइस बता दूं कि शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है। ये दोनों नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इसलिए गाइस देखें तो शार्प रेशियो के केस में आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो नंबर है वो काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका शार्प रेशियो का। अब बात करते हैं गाइस ट्रेनर रेशियो का। तो ट्रेनर रेशियो का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। तो गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका 0.14। आईडीएफसी लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका ट्रेनर रेशियो 0.12। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका 0.15। मीरे एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका 0.12। सिमिलरली गाइस बात करें पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका 0.1। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका 0.11। तो गाइस पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है अगेन अपने कैटेगरी एवरेज से कम है गाइस। तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रेनर रेशियो जो दिख रहा है गाइस वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का। तो अगेन गाइस इन केस ऑफ ट्रेनर रेशियो देखें तो आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली गाइस अब बात करते हैं जेनसेन अल्फा का। अल्फा का मतलब ये होता है गाइस कि आपका जो फंड है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो गाइस अल्फा का भी नंबर जितना अच्छा होता है उतना ही बढ़िया माना जाता है। तो गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो नंबर है वो है आपका 1.1 का। आईडीएफसी लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका 0.82 का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है गाइस वो है आपका 3.34 का। मीर एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका नेगेटिव 0.6 का है गाइस। पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका नेगेटिव 1.29 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो है आपका 0.25 का। तो यहाँ पे देखें तो आपका पीजीआईएम इंडिया एंड आपका मीर एसेट लार्ज कैप फंड इन दोनों का जो अल्फा है गाइस बहुत ही खराब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो गाइस यहाँ पे सबसे बेस्ट अल्फा जो दिख रहा है वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड का। इसका मतलब ये है कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा-मोटी 3-3.5% से बीट कर पा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात सारी की सारी रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखिए तो आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका डेटा काफी अच्छा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में हमने
हमने देखा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी बेहतर दिख रहा था, बट गाइस कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। अपने कैटेगरी एवरेज से देखे तो मोटा मोटी 0.5% एक्स्ट्रा दिख रहा था। तो गाइस रिस्क रेशियो के केस में जैसे मैंने बताया आपको, सबसे बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर जो फंड आ रहा है वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो गाइस ये रही सारी की बातें जो हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो में। और गाइस देखे तो यहाँ पे 5 ऐसे फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग लिस्ट में मैंने कवर किया था यहाँ पे। और गाइस स्पेशली अगर मैं बात करूं एक्सिस ब्लू चिप फंड का, या फिर आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, या फिर आपका मीर एसेट लार्ज कैप फंड का, तो गाइस ये तीनों फंड इन्वेस्टर के बहुत ही चहीते फंड है। और गाइस इन तीनों फंड ने काफी घटिया परफॉर्मेंस दिया है। तो गाइस जिसने भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है गाइस उसका साल 2022 में देखे तो रिटर्न बिल्कुल ही खराब मिला होगा। 15 से 17% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न मिला है गाइस, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। बट गाइस हाँ, अगर आप बात करते हैं लास्ट 2 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का, या फिर ऑल टाइम का, तो उस केस में देखे तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। एंड गाइस पांचों फंड की बात करें तो इसमें से सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है गाइस वो है आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अगर आपको लगता है कि भाई आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं गाइस। ये फंड काफी अच्छा है इन पांचों फंड में से। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। इन वीडियो को शेयर कर दे गाइस अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।